अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे। अल्लाह अपनी ज़ात का मुहताज रखे, चाहे दुनिया में जितना भी अल्लाह ने वक़्त लिखा है, जितना वक़्त भी गुजारना है, अल्लाह अपनी मुहताजी में रखे। और ख़ासकर जब इंसान का आखिरी वक्त आता है, उस वक्त जब इंसान अगर किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए कि उसको दूसरों का सहारा लेना पड़ जाए, यानी ऐसी मुहताजी आ जाए, अल्लाह की ज़ात ऐसी मुहताजी से खास कर महफूज रखे कि उस वक़्त इंसान इतनी सकत भी नहीं रख पा रहा होता कि इंसान जो है वो खुद वॉशरूम तक चला जाए, खा पी ले, तो अल्लाह ऐसे वक़्त से बचा कर रखे। तो अल्लाह की मुहताजी चाहे पैसे की हो, चाहे सेहत की तरफ से हो, अल्लाह की मुहताजी अल्लाह की मुहताजी है। उसमें रहम ही रहम है, उसमें फजल ही फजल है, उसमें कोई एहसान नहीं है। अल्लाह को भी एहसान नहीं जतलाता। अल्लाह एहसान हर लम्हे कर रहा है। एक सांस जो इंसान अंदर बाहर कर रहा है, एक एक सांस का अल्लाह का एहसान है इंसान पे। तो इस एहसान का शुक्र भी अदा नहीं किया जा सकता। एक भाई ने तकरीबन 3-4 दिन पहले एक कमेंट किया कि मैं ज़्यादा वज़ाइफ नहीं पढ़ सकता, माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले साल मैंने अपने वजीफ़ा बताया था, अमल था तंग दस्ती दूर करने के लिए, वो मैंने किया, मेरे हालात बहुत बदल गए। लेकिन अब जब दोबारा कोरोना की वबा आई तो मेरे हालात माली तौर पर ख़राब हो गए। मैंने दोबारा वो वजीफ़ा किया, लेकिन असर उतना नहीं हुआ। देखिए, ये अल्लाह जो है वो रिज़्क़ अता करता है। अल्लाह की ज़ात जिस इंसान को जितना रिज़्क़ चाहती है उतना अता कर देती है। यहाँ पे एक चीज़ मज़ीद बताऊँगा कि अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी होते हैं, माली तौर भी आ जाएं, सेहत के हवाले से आ जाएं, किसी भी तरह से आ सकते हैं। इसलिए इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। आज मैं जो अमल बताऊँगा, खासकर उस भाई के लिए, ये आप लोग भी कर सकते हैं। एक सिक्का ले लेना या एक नोट ले लेना है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है इसमें एक सिक्का ले लेना, कोई भी सिक्का, 5 का, 10 का, जो भी आपके पास सिक्का हो, 2 रुपये का हो चाहे, एक सिक्का ले लेना। सिक्का लेके इस पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन करना ज़रूर है। एक दफ़ा मेरे कहने पे और इसमें वादा करना है कि मुझे जो भी करेगा वो मुझे बताएगा ज़रूर इससे फ़ायदा कितना हुआ है। अगर ना बताएं, कोई इजाज़त नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मैं इजाज़त ही नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे यकीन है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपने एक दफ़ा करना है और दूसरों को भी बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताना कि मैंने ये किया है। इसलिए आपका पर्स खाली नहीं रहेगा पैसों से, हर वक्त पैसे रहेंगे इंशाल्लाह। इसको सिक्के पे एक दम करना है वो बताऊंगा। शुरू में इसके इसी तरह एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ा जाए, दुरूद इब्राहिमी पढ़े, उसके बाद आपने ये वजीफ़ा इसको आपने पढ़ना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना अंज़िल अलैना माइदतन मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअवलना व आखिरना व आयतन मिनका वारज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन। इस तरह आपने 111 मरतबा इसको पढ़ना है, यानी सिक्का सामने होगा, ये सिक्का आपके सामने है। 111 मरतबा इसको पढ़ना है और आखिर में दुरूद इब्राहिमी दोबारा एक दफ़ा पढ़नी है और इस पे फूंक मारनी है। ये सिक्का पर्स में रख लेना है। एक हफ्ता गुजर जाए, यानी जिस दिन आपने शुरू किया है, वैसे इसमें एक और चीज़ बता दूं, इसमें बेहतर होता है इसको जुमेरात के दिन किया जाए। नहीं कर सकते, आम दिन में भी किया जा सकता है, लेकिन फिर अगर आम दिनों में करते हैं या जुमेरात तो करते हैं, जुमेरात तो ये ज़्यादा फ़ायदा देगा। आम दिनों में करेंगे तो आम दिनों में जिस दिन आप मसलन
मंगल वाले दिन करते हैं, यानी ट्यूसडे वाले दिन, तो अगले हफ्ते जब दोबारा ट्यूसडे वाले दिन ही करना पड़ेगा। उससे अगले हफ्ते ये हर हफ्ते आपको एक दफ़ा अमल करना पड़ेगा। इस पर फूंक मारनी पड़ेगी 111 मरतबा पढ़ के। इसको सिक्के को अपने पर्स में रखें, कभी पर्स खाली नहीं होगा, ये गारंटी से मैं एक तरह कह रहा हूँ। आजमाना ज़रूर है, बताना ज़रूर है। जिस पर्स में रख देंगे, जिस औरतें बैग में रख देंगी, जिस अलमारी में रख देंगे, वो खाली नहीं कभी होगा, उसमें पैसे ज़रूर होंगे, भरा रहेगा, खर्चते जाएंगे, खाली नहीं हो पाएगा। ये आम अमल नहीं है, आजमूद है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ़ायदा हो फिर भी बताना है, ना फ़ायदा हो कमेंट्स में फिर भी बताना है, ताकि दूसरों को भी पता चले कि ऐसे ही अमल नहीं बताया जा रहा। यहाँ पर नोट चलना शुरू कर देगा। जब खुद ब खुद जो है वो कोई ऐसा काम हो जाएगा कि इंसान की अकल दंग रह जाए, जो होगा वो सामने नजर आएगा आपको। जैसा मैंने कह दिया, वो पर्स कभी खाली नहीं होगा पैसों से। बहुत मुजरब किस्म का अमल है। जो लोग तंग दस्ती की वजह से परेशान है, जैसे भाई ने शुरू में ने बताया का है, वो तंग दस्ती इंशाल्लाह देखे, तंग दस्ती आती है, इंसान के हालात जो है वो सिर्फ पैसों की हवाले से ख़राब नहीं होते, दीगर मामला भी। अजवाजी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, पैसे नो, बीमारी आ जाती है परेशानी में। बच्चे जो हैं वो जब अपने बाप से या अपनी माँ से पैसों का तकाजा करते हैं, पैसे मांगते हैं, हमको ज़रूरत होती है बाज़ार से अपनी पसंद की चीज़ें लेने के लिए, जब माँ बाप नहीं दे पाते तो बच्चे भी दूरी इख्तियार करते हैं। इसलिए एक मसले से कई मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह एक तो किसी पे भी तंग दस्ती ना लेके आए। ये अमल करने से फ़ायदा ये होगा, कभी पर्स खाली नहीं रहेगा, खर्चेंगे इंशाल्लाह फिर पैसे उसमें आएंगे। असबाब अल्लाह पैदा करता है, खुद ब खुद अल्लाह ऐसे असबाब पैदा कर देता है, पर्स खाली नहीं हो पाता। इंशाल्लाह करना है, बताना ज़रूर है कमेंट्स में कि मैंने शुरू में वादा दिया है, पर्स में इसको रख देना बस दम करके। इसके बारे में कोई भी सवाल हो जो पूछना चाह रहे हो, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जैसे कमेंट्स पढ़ लिया करें, ना जवाब मिले तो पॉइंट्स वाली जो बड़ी वीडियोस में जरूर हैं। और परेशानी में मायूसी में कोई अमल ना करें, मायूसी वैसे ही बना है। पर यहाँ पे आखिर में जो लोग दूसरे मुल्कों में हैं, वो अपने मुल्क के लिहाज से वहाँ पर सिक्का कोई भी ले सकते हैं, तो उस पर ये अमल किया जा सकता है। फूंक मारनी है बस, दरूद पाक पढ़ना है 111 मरतबा, ये वजीफा पढ़ना, और उसके बाद इसको एक दफ़ा दरूद पाक दोबारा पढ़ के अपने पास रख लेना। एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते में आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा, पता चल जाएगा कितना असर हुआ है, कि पर्स खाली हुआ है। चाहे उसमें कि 10 रुपये पड़े हो, खाली नहीं होगा, वो खर्चेंगे दोबारा आएंगे, आजमाना है ये। उस दिन पूरे दिन में देखना वो पर्स खाली हुआ है कि नहीं हुआ। बाकी कोई भी मसला हुआ करे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाते दे सकूँ। और इस चैनल का कोई अकाउंट नहीं है, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी कोई अकाउंट देखा करें तो ज़रूर बताया करें।